समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। हम सभी प्रहलाद चरित्र में प्रवेश करते हैं। आप सभी ने प्रहलाद जी की कथा को सुना होगा। क्यों नंदलाल जी, अब अच्छा लग रहा है, सामने बैठे हो। जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन कराया, मुझे इतनी दूर से बुलाया और वो ही बेचारे एक कोने में बैठे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। अब अच्छा लग रहा है। आपको भी लग रहा है? राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा कि सुना है कि भगवान तो संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि दैत्यों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं। ऐसा क्यों? तो आज प्रहलाद चरित्र को सुनाया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, सभी लोग सुने। उन्होंने कहा कि एक बालक हुआ प्रहलाद, उसके चरित्र को श्रवण करिएगा। हिरण्यकश्यपु एक बार तप करने के लिए गया। क्यों गया? विष्णु भगवान ने उसके भाई को मार दिया था। उसके भाई का नाम क्या था? हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया था, तो उसे दुश्मनी थी कि कैसे भी नारायण को खत्म करना है। तो उसने विचार किया कि ऐसे तो मार नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बलशाली है, ताकतवर है, तो उनके लिए बल चाहिए। तो तप करने के लिए मंदरांचल पर्वत पर गया। तो कहते हैं कि वहां पर जब तप के लिए गया तो देवताओं ने सोचा कि अब तो ये गड़बड़ करेगा, शक्ति प्राप्त करेगा, हमको मारेगा, स्वर्ग से निकाल देगा। तो नारद जी से कहा कि ऐसा करो, तोते का रूप बनाकर और उसे कैसे भी वहां से हटाने का कोशिश करो, उसका ध्यान हटाइए ताकि वो तप न कर सके। तो नारद जी तोते का रूप बनाकर गए और जिस पहाड़ी पर, जिस स्थान पर वो ब्रह्मा जी के नाम का जाप करना चाहता था, तप करना चाहता था, वहीं पर वो तोता नारायण नारायण का जाप करने लगे। और जब इसके कान में पड़े नारायण शब्द तो ये गुस्सा जाए, क्योंकि उस शब्द से बहुत चिढ़ता था ये। तो जैसे ये ओम ब्रह्मणे नमः ये करे और इधर वो तोता कर दे नारायण नारायण, और जब ये शब्द सुने तो इसका मूड खराब हो जाए। इसने अपना सामान जो लेकर गया तो उसको समेटा और घर वापस आया। तो इसकी पत्नी थी कयादू। कयादू ने कहा कि आपने तप तो बहुत जल्दी कर लिया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान भी आपने पा लिया। उन्होंने कहा नहीं कयादू, मैं तप करने के लिए गया, पता नहीं कहां से एक तोता आ गया और वो तोता कह रहा था नारायण नारायण। और जब ये शब्द कयादू ने सुना तो खुश हो गई, क्योंकि वो नारायण की भक्त थी। हिरण्यकश्यपु किसी को पूजा नहीं करने देता था, लेकिन वो चुपचाप पूजा करती थी। वो खुश हो गई। तो उसने अपने मन में संकल्प लिया कि क्रोध से सही, गलती से सही, आज इनके मुख से नारायण का नाम तो निकला, तो सायंकाल तक मैं ऐसी कोशिश करूंगी कि किसी भी प्रकार इनके मुख से 108 नाम भगवान के निकल जाएं। एक माला हो जाएगी तो इनका भी कल्याण हो जाएगा। जब ये संसार से जाएंगे तो कम से कम 108 नाम इनके खाते में होंगे कि इन्होंने अपने जीवन काल में और कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन 108 बार नारायण का नाम लिया। ये उसके मन में आया। तो रात्रि का समय था और वो चरण दबा रही थी। सारे दिन तो कहलाते रही, 4 नाम बचे हुए थे। 104 हो चुके थे, 4 बचे थे, 108 कराना था। तो उसने कहा कि स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? अरे कयादू, सारा दिन हो गया तुमको कहते कहते, वो तोता क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, कहा ना तुमसे। नहीं नहीं, तो एक बार और बता दो ना। बड़े प्यार से चरण दबाने लगी और कहा एक बार और बता दो ना, वो क्या कह रहा था। सारे दिन मैं काम करती रही ना, सो मैं भूल गई। सो उसको गुस्सा आ गया, वो तेजी से बोला, वो तोता नारायण 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 कर रहा था। अब वो बहुत खुश हुई कि क्रोध से सही आज कम से कम 108 नाम भगवान के हो गए।
और उसी रात्रि उसने गर्भ धारण किया। मतलब उसी रात्रि उनके गर्भ में प्रहलाद जी आए और सवेरा हुआ, फिर वो जप के लिए ब्रह्मा जी के तप के लिए चला गया और ब्रह्मा जी के तप के लिए गया। और इधर देवताओं ने क्या किया कि उसके महल पर आक्रमण कर दिया और उसकी पत्नी कयादू को पकड़ लिया। तो जब देवराज इंद्र ने उन्हें मारने के लिए वज्र उठाया तो नारद जी वहां पर आकर प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि पिता इतना बड़ा बलशाली है, तप करने के लिए गया है और अगर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, वर की प्राप्ति कर ली, वो तो तबाही मचा देगा। तो बाप इतना बड़ा डॉन होगा तो फिर बेटे का क्या हाल होगा, खुद ही सोच लो। तब नारद जी ने कहा कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि कयादू के गर्भ में जो बालक है वो भी राक्षस होगा? वो तो भगवान का परम भक्त होगा, वो तो नारायण का ध्यान करने वाला होगा, वो तो भगवान की भक्ति करने वाला होगा, ये कहा। और कयादू को वो अपनी कुटिया में ले गए। इधर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया हिरण्यकश्यप ने। क्या वरदान पाया? ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि तुमने ऐसी जो तपस्या की है, भूतो न भविष्यति, ना तो आज तक की है किसी ने, शायद आगे भी कोई नहीं कर पाएगा, तो तुम वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा हमें अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा अमर तो हम भी नहीं है। कोई गणेश जी से ये कहे कि हमको 4 व्हीलर दे दो, अब वो कहे हम चूहे पे चलते, तुम्हें कहां से दें? खुद ही सोचो, उनके पास तो चूहा है, चूहे की सवारी करते हैं ना, एक दन दयाल, वो कौन सी आरती मुझे तो ठीक से पता भी नहीं है, चूहे की सवारी, उसमें एक लाइन आती है। तो गणेश जी के पास चूहा है, वो आपको गाड़ी कहां से दे दें? शिव जी से कहो हमको घर दे दो, वो कैलाश पे रहते हैं, वो आपको कहां से घर दे दें? तो उन्होंने कहा ये तो वस्तु हमारे पास भी नहीं बेटा, कुछ और मांग लो। तो कहा कि फिर ठीक है, ना मैं रात में मरूं ना दिन में, न धरती पे मरूं ना आकाश में, न किसी मानव से मरूं ना किसी दानव से, न किसी शस्त्र से ना अस्त्र से, और इतना ही नहीं, इन 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। और आखिरी वरदान, इन 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, ये बोला। और ये कहा कि आपकी सृष्टि में से किसी से न मरूं, क्योंकि हम सबको ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। तो बोले आपकी सृष्टि में से किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब नारायण भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से कहा कि सब गड़बड़ करके आए हो, ऐसा वरदान दिया है, बताओ 12 महीने में नहीं मरेगा तो बताओ क्या करें, अब ये कैसे मरेगा? तो उन्होंने कहा कि प्रभु तुम तो सब जानते हो कि कैसे मरेगा, तो तुम ही देख लो, अब हम क्या करें? उसने इतने सारे वरदान मांगे, 4 दिमागी चारों घूम गए। तो तथास्तु कह दिया हड़बड़ा के, अब क्या करें? अब क्या हुआ कि वरदान पाके 5 वर्ष बाद ये अपने महल में लौटा। और कयादू जब ये बालक ध्रुव, और माफ करिएगा, प्रहलाद जी जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो रोजाना नारद जी भागवत धर्म का ज्ञान देते थे कि कैसे भगवान का भजन करना चाहिए, शास्त्रों में भगवान ने क्या क्या कहा है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, भगवान प्रसन्न कैसे होते, आदि आदि ये ज्ञान दिया करते थे शास्त्रों का। वो प्रहलाद जी ने सब सीख लिया था। अब थोड़ा समय हुआ और घर वापस आके उसने प्रहलाद को देखा, बहुत खुश हुआ, क्योंकि जब वो गया था तब कयादू गर्भवती हुई थी और जब वापस आया तो 5 वर्ष हो चुके थे। अब इस बात को थोड़ा क्लियर कर दें, आप में से शायद किसी का दिमाग घूम जाए कि भाई तब तो उसने बहुत दिन किया था, फिर प्रहलाद 5 वर्ष के कैसे हुए? तो ध्यान से सुनिएगा। जब नारद जी इनको कुटिया में लेकर गए थे तो इच्छा प्रसूति का वरदान दिया था कि तुम जब चाहोगे तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, तब तुम अपने बच्चों को जन्म दोगी।
तो इधर हिरण्यकशिपु ने वर पाया और इधर कयादू ने अपने बच्चे को जन्म दिया। तो ये 5 वर्ष बाद घर पे आया था, इसलिए प्रहलाद जी 5 वर्ष के थे। क्लियर हो गया? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या किया कि इसने सारे मंदिर तोड़वा दिए, वेद धर्म को लगभग लुप्त कर दिया, देवताओं को भी बंदी बना के अपने नाम का उच्चारण करवाता था, मंदिरों में अपनी प्रतिमाएं लगवाता था। ऐसा इसने उत्पात मचाया। तो सभी देवता, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सभी देवता लोग नारायण के पास गए और कहा कि प्रभु हमारी रक्षा करिए, इस राक्षस से हमें बचाइए। तो भगवान ने कहा यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सावाशु विनश्यति। भगवान ने कहा कि जो देवताओं से, वेद से, गाय से, ब्राह्मण से, साधु से, धर्म से और मुझ से, ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते हैं कि जो देवताओं से बैर करता है, जो वेदों से, धर्म शास्त्रों से बैर करता है। आजकल ये है ना, कुछ ऐसे भी मूढ़ी लोग हो गए हैं ना कि कोई रामायण को जला रहा है तो कोई किसी को जला रहा है, ऐसे भी लोग हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि जब देवताओं को सताया जाता है, वेदों का अपमान किया जाता है, गायों को मारा जाता है, गायों की रक्षा नहीं की जाती, गायों को मारा जाता है, ब्राह्मणों को सताया जाता है, साधु संतों का अपमान किया जाता है, धर्म को गाली दी जाती है, धर्म के लिए धर्म को नीचा दिखाया जाता है, धर्म को क्षति पहुंचाई जाती है, और मुझसे अर्थात नारायण मुझसे बैर करता है, उस व्यक्ति का शीघ्र विनाश हो जाता है। सावा आशु विनश्यति। तो इसलिए इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी संत महात्मा का, किसी धर्म ग्रंथ का, ब्राह्मण देव का, गौ माता का, भगवान का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करें। और गौ माता के लिए तो हम आप सबसे एक निवेदन करेंगे। कल जब मैं इधर से गई थी तो थोड़ी देर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी किसी कारणवश, तो मैंने बहुत सारी गायों को देखा, छोटे छोटे कुछ बच्चे थे, कुछ गाय थे। मेरा एक निवेदन है और कुछ नहीं है, मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ कि गौ माता की सेवा हो। कि भगवान कहते हैं कि संसार में जो लोग कहते हैं मेरा दर्शन कैसे होगा, भगवान का दर्शन कैसे होगा, ये 10वें स्कंद के पहले अध्याय में ही आया है। तो भगवान कहते हैं कि विप्रा गावश्च, अगर मेरा दर्शन करना है तो ब्राह्मणों में कर सकते हो, मेरा दर्शन करना है तो गाय में कर सकते हो। हरेश तनु, ये हरि भगवान की, कृष्ण भगवान के शरीर हैं। सबको समझ में ये आई बात? हाथ उठाना जरा। अर्थात गाय माता में कृष्ण भगवान है, या ये कहो कि गाय माता कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को खिलाते हैं, आप स्वयं भी खाते हैं, तो कुछ रोटियां बना लिया करें, कभी मतलब केले खिला दिया करें, तो ये थोड़ा थोड़ा पुण्य भी करते रहिए। मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों से भी ये निवेदन कर रही हूँ कि ये कोशिश आप भी करिए, क्योंकि यही तो हमारे साथ जाता है। और क्या साथ हमारे जाता है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। व्यास भगवान से किसी ने पूछा कि आपने 18 पुराण को लिखे तो उसके सार में क्या कहोगे? तो उन्होंने यही कहा कि उसके सार में मैं 2 बातें कहूंगा। पुण्य क्या है? परोपकार करना। और पाप क्या है? किसी को पीड़ा देना। पापाय पर पीड़न। अगर आप परोपकार कर रहे, किसी प्यासे को पानी पिला रहे, किसी भूखे को भोजन खिला रहे हो, आप किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हो, तो ये आप परोपकार कर रहे हो। और मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप ये कर रहे हो ना तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सीधा भगवत धाम जाएंगे।
ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। ये मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकती हूँ। तो थोड़ा सा धर्म कर्म करते रहिए। मैंने अगर मैं कहूँगी तो आप ये कहोगे कि ये आपने बताने के लिए क्या ये सब बोला है। मेरे साथ कुछ लोग थे, मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे उतारिए, मैं कुछ गायों को खिला दूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं उनकी भूख शांत कर पाती, मैं ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मैं एक कोशिश करती कि उनको थोड़ी सी तृप्ति तो हो जाती। तो मैंने एक भैया को उतारा तो कुछ केले खिलाए, और मैंने ये सोचा विचार किया कि मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग भी थोड़ा करिएगा, थोड़ा खिलाइएगा, क्योंकि यही पुण्य। उनकी आंख से आंसू टपक रहा था। आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरी आंखें भर आई ये सब देख के। और मैंने इसीलिए इस विषय को रखा। हम अपना पेट तो पाल लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, अपने लिए खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन हम ये गाय माता के साथ जो हो रहा है ये देखा नहीं जाता है। और हमें भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि हम इनके लिए कुछ कर सकें। आप किसी की सेवा मत करिए, अगर नहीं हो रहा केवल गौ माता की सेवा कर लो ना, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, बस मैं इतना कहूँगी, जितने आप बिजी हैं, जो भी आप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, कभी आप बाज़ार जाते हैं तो कोई गाय माता दिख जाए तो आप खिलाने की कोशिश करिए। अगर आपके पास जगह है तो उनको लाइए और उनको कुछ चारा वारा खिलाइए। अगर मतलब आपके जानवर और पहले से हैं, वो दूध दे रहे हैं, तो एक गाय माता बिना दूध दिए वाली भी अगर बंधी रहेगी तो क्या जाएगा। आप लोग विचार नहीं कर सकते हो। और आप लोगों से एक निवेदन मैं ये भी करूँगी कि ये भी कोशिश कर सकते हो, ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है। कहते ना संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संग में शक्ति है। तो आप ये भी कोशिश कर सकते हो कि सभी लोग मिलें, जो भी यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, जिनके पास धन है, जो कर सकते हैं। अगर आप गौ माता के हित किसी को दान देना नहीं चाहते, आपको अगर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, मत दीजिए। आप ही एक छोटा स्थान इतना बनाइए और सभी लोग थोड़े थोड़े पैसे खर्च करिए, जिसमें ये जो रोड पर गौ माताएं हैं उनको कम से कम रखिए और सब लोग थोड़ा थोड़ा चारा खिलाइए। तो इससे भी तो उनका पेट भर सकता है और आपको पुण्य मिल सकता है। ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। और नहीं तो ये मत सोचो आज वो है कल हम भी ऐसे हो सकते हैं। तो कम से कम जो करोगे वो मिल तो जाएगा। एक इसी पर मैंने कुछ भाव लिखा है आप लोगों के लिए।